नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन में अपराधियों के हौसले बुलंद। एनएम कॉलेज के पास विकलांग दुकानदार से हाथापाई कर मोबाइल तथा नकदी छीनी। 19 जनवरी सन 1982 को गोलीबारी में शहीद हुए किसानों व मजदूरों की याद में सीटू ने मनाया मजदूर किसान एकता दिवस। जिले में आवारा पशुओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने तैयार की विशेष योजना। नंदीशालाओं के निर्माण पर खर्च होंगे 1,57,00,000 रुपए। अटल भूजल योजना की बैठक में तैयार किया गया जल संरक्षण एवं जल संवर्धन का खाका। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल कॉलेज के पास लुटेरों ने विकलांग दुकानदार से हाथापाई कर मोबाइल तथा नकदी छीन ली। पीड़ित ने टाउन थाना में परिवार देकर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। टाउन क्षेत्र में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस से बेखौफ अपराधी आए दिन नई नई घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल कॉलेज के बाहर फोटोस्टेट एवं ई मित्र का काम करने वाले एक विकलांग व्यक्ति से कुछ लोग मारपीट कर उसका मोबाइल तथा नकदी छीनकर फरार हो गए। ई मित्र संचालक दीनानाथ शर्मा ने बताया कि वह 90% शारीरिक रूप से विकलांग है, इसलिए अपराधियों का पीछा नहीं कर पाया। उसने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठा था। इस दौरान 2-3 लोग और उससे झगड़ा कर मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद लगभग 15,000 रुपए का उसका मोबाइल तथा उसके गले में रखी राशि निकाल कर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि उस दौरान उसकी दुकान पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं था तथा वह समय शारीरिक रूप से विकलांग है, इसलिए अपराधियों का पीछा नहीं कर पाया। उन्होंने टाउन थाना में परिवार देकर उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर उसका मोबाइल तथा पैसे दिलवाए जाने की मांग की है। कल शाम को 4-5 लोग आए, बाइक पे सवार थे, मेरे से हाथापाई करके एक मोबाइल छीन के ले गए, Realme 3 Pro, और 12,000 रुपये नगद छीन कर ले गए। मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, न उनका कोई पीछा कर सका, और हनुमानगढ़ पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो उचित कार्रवाई करे। परिवार दे दिया है मैं उनको नहीं पकड़ पाया। वो आए, बातचीत की और पैसे और मोबाइल लेकर के भाग गई। मैं अपनी 90% दिव्यांगता के कारण उनका पीछा नहीं कर सका, न मैं उनके पीछे भाग सका, इस कारण वो भाग गए। आज तक उनका कोई पता नहीं लगा। मैं उनको पहचान सकता हूं अगर वो मेरे सामने मौजूद हो। 2 लोग थे, मेरे बातचीत की, उनके बाद में 2 और आए उनके साथ और हाथापाई करके ले गए जिनके मोबाइल प्लस पैसे। सीसीटीवी आसपास में यूको बैंक में सीसीटीवी है, उसका टाउन पुलिस से गुजारिश है कि वो फुटेज निकाल करके उसका कोई उचित कार्रवाई करे। हनुमानगढ़ पुलिस को मेरा यही कहना है, ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही है, नशे के कारण ये बढ़ रही है। नशे में परिवर्तित जो लोग हैं वो ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। हनुमानगढ़ पुलिस से पुरजोर गुजारिश यही रहेगी कि इन पर जल्द से जल्द जितना हो सके नियंत्रण किया जाए। यदि इसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया गया तो आमजन का जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, और दिव्यांग व्यक्ति का जीना तो है ही बिल्कुल मुश्किल। मैं कॉलेज के आगे रहता हूँ, कल को ऐसी ही कोई और बात भी हो सकती है। हो सकता है उनके पास हथियार से लैस हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हो। ऐसी कार्रवाई पर हनुमानगढ़ पुलिस से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मोबाइल लगभग 15,000 रुपये का था, मेरे पास 14,999 का बिल है, मैं दे सकता हूं हनुमानगढ़ पुलिस को। और मैं पैसे का भी मेरे पास सबूत है, मेरे पास बिल के पैसे आए हुए थे और वो बिल भी मेरे को भरना पड़ा। 19 जनवरी सन 1982 को अखिल भारतीय हड़ताल के दौरान गोलीबारी में शहीद हुए किसानों व मजदूरों की याद में बुधवार को सीटू द्वारा मजदूर किसान एकता दिवस मनाया गया। 19 जनवरी सन 1982 को अखिल भारतीय हड़ताल के दौरान गोलीबारी में शहीद हुए 10 किसानों व मजदूरों की याद में बुधवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की जिला कमेटी की ओर से मजदूर किसान एकता दिवस मनाया गया। इसके तहत भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के अलावा अखिल भारतीय किसान सभा व अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा जंक्शन में सेंट्रल वेयर हाउस गोदाम के समक्ष मजदूरों की सभा हुई। सभा में किसान मजदूर नेताओं ने बताया कि 19 जनवरी सन 1982 को देश की अखिल भारतीय हड़ताल के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई गोलीबारी में 10 किसान व खेत मजदूर शहीद हो गए थे। उनकी याद व आज की जन समस्याओं को लेकर आज पूरे देश में मजदूर किसान एकता दिवस मनाते हुए समस्याओं के समाधान के लिए धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन धरने प्रदर्शनों के जरिए मांग की जा रही है कि महंगाई पर रोक लगाई जाए, संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्र सरकार के मध्य हुए समझौते को तुरंत लागू किया जाए, केंद्र व राज्य सरकार ठेका प्रथा पर रोक लगाए तथा निजीकरण बंद करे। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में सीटी द्वारा सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो मजबूर होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। इस मौके पर
पर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर लाभ सिंह, गुरप्रिंदर सिंह मान, बेअंत सिंह, दर्शन सिंह, बहादुर सिंह चौहान, सरबजीत कौर, आत्मा सिंह, कामरेड रामेश्वर वर्मा सहित अन्य माकपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आके ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ MSP ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਊ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੁਗਤਣਗੇ ਉਹ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਆ ਦਰਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾएंगे ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ सुनेंगे। तमिलनाडु, यूपी और आंध्र प्रदेश में हमारी तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ऐतिहासिक पहली आम हड़ताल थी। उस हड़ताल के अंदर यूपी के अंदर गोलियां चली, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में गोलियां चली। बड़ी सफल हड़ताल थी जिसमें हमारे 10 किसान, खेत मजदूर और मजदूर शहीद हुए थे। उनको 40 वर्ष बीत चुके हैं, तो उनके लिए जो उन्होंने एकजुटता की थी मजदूरों की, क्योंकि उस वक्त हमारी मांगे सारी मजदूरों की, किसानों की, सिर्फ मजदूरों की नहीं थी, उसके साथ साथ खेत मजदूरों की मांगे थी। तो उस एकजुटता दिवस को मना रहे थे आज, और आज हमने उसका कार्यक्रम यहाँ रखा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग आए, पूरे देश के अंदर एकजुटता दिवस मना रहे हैं। और ऐसे इस ऐतिहासिक मौके पर एक बात और है कि 23 और 24 तारीख को पूरे देश के अंदर आम हड़ताल होगी, जिसमें शहरों में मजदूर हड़ताल करेंगे, गाँव के अंदर खेत मजदूर और किसान जो है ग्रामीण हड़ताल करेंगे। वो उसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। उसी दौर में हमने एकजुटता दिवस मनाया है। और इस मौके पर एक और बात तो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के साथ, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो केंद्र सरकार ने समझौता किया था, उस समझौते को तोड़ रही है। ऐसे दौर के अंदर हमारी 23 और 24 फरवरी को होने वाली हड़ताल और मायने रखती है। और अभी संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि 31 जनवरी को पूरे देश के अंदर सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर। उसके सिलसिले में आज हमारी बात थी। अभी हमारे किसान साथी जो मान जिले में आवारा पशुओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत जिले में नंदीशालाओं का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए 1,57 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए नंदीशालाओं के निर्माण पर जोर दे रही है। नंदीशालाओं का निर्माण करने वाले लोगों का राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि जिले में तहसील स्तर पर नंदीशालाओं का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा 1,57 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो राशि स्वीकृत की गई है उससे नंदीशालाओं का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हनुमानगढ़ में जगह जगह आवारा पशुओं की भरमार है। उन सभी पशुओं को नंदीशालाओं में भेजा जाएगा। इससे आवारा पशुओं के विचरण करने की समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पशुओं में कोविड की बीमारी न फैले, इसके लिए भी सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है। अब तक लगभग 30,000 पशुओं के लिए डोज भी प्राप्त हो चुकी है। डॉक्टर गुप्ता ने नंदीशाला खोलने की नियमों के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि जो व्यक्ति सरकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर नंदीशाला खोलने का इच्छुक है, उसके पास लगभग 20 बीघा भूमि होना आवश्यक है। इसके अलावा लगभग 250 नंदी बैलों को 20 साल तक पालने की क्षमता भी उन्हें रखनी होगी। अब हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में
गवर्नमेंट द्वारा तहसील स्तरीय नंदीशालाओं का खोलने का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सरकार 1,57,00,000 रुपए की टोटल नंदीशाला की लागत आएगी, जिसमें से 10% जो है राशि उनको खर्च करनी पड़ेगी जो नंदीशालाएं खोलेंगी। नंदीशाला की पहली शर्त वो उनके पास 20 बीघा जमीन होनी चाहिए। वे 250 नंदी को 20 साल तक वो पालेगी वो नंदीशाला, और उसमें जो पहले अपने 10% उसके लगने के बाद निर्माण कार्य पे फिर 40% द्वारा उसको सरकार देगी। वो कंप्लीट होने के बाद फिर 40% फिर सरकार देगी। कंप्लीट होने के बाद 10% उसको फिर मिलेगा। 90% जो राशि है इसकी सरकार उसको अनुदान में देगी नंदीशाला के लिए। और जो नंदी उसमें पाले जाएंगे उनके लिए सरकार द्वारा 9 माह का उनको भरण पोषण के लिए अनुदान मिलेगा। बड़े पशु के लिए 40 रुपए और छोटे पशु के लिए 20 रुपए प्रतिदिन उसको अनुदान की राशि मिलेगी। तो नंदीशालाओं का मेन उद्देश्य है जो रोड पे सड़कों पे नंदी घूम रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं, इनको वहाँ पे आश्रय मिल जाएगा, ठंड से बचाव होगा, और पशुओं के कारण जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं रोड पे तो वो बंद हो जाएंगी। तो उससे आदमी का भी फायदा होगा और इनका पशुओं का भी फायदा होगा। तो ये सरकार की मंशा है। सरकार ने बजट घोषणा में इस बार ये मुख्यमंत्री जी ने हमें ये लिया था। ये 1,57,00,000 की टोटल लागत होगी, जिसमें से 10% का निर्माण कार्य उसको खुद को करवाना पड़ेगा। हाँ, हनुमानगढ़ जिले के लिए, हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक नंदी के लिए, जो एक नंदी जैसे नौहर में, हनुमानगढ़ में, भादरा में, जहाँ भी नंदी खोलने के लिए इच्छुक होंगे तो उनको 1,57,00,000 रुपए की लागत से नंदीशाला खुलेगी 20 बीघा जमीन में। 20 बीघा जमीन होना उसके पास अनिवार्य है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको इनका गौशालाओं से संबंधित जो भी कार्य है वो करने का। वैक्सीनेशन के लिए भी अब इस टाइम जो मुंह खुर की बीमारी स्पॉडी केसेस पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, भी जहाँ पे भी वैक्सीन मुंह खुर के रोग आए हैं उनके 10 किलोमीटर की परिधि पे रिंग वैक्सीनेशन के लिए हमें कुछ वैक्सीन प्राप्त हुई है और वो जिले में लगाई जा रही है इस टाइम। ये सभी जो उसके एरिया में होंगे ना, तो हमारा प्रयास होता है भी सारे आवारा को और को सबको मिलकर वो वैक्सीन हो जाए ताकि वो बीमारी आगे फैलेंगे, दूसरी जगह नहीं जाए। उसको कंटेनमेंट करने का एक रिंग वैक्सीनेशन सिस्टम चालू है। इसमें अभी 30,000 डोज लग चुकी है और 1 लाख हमें वैक्सीन अभी प्राप्त हुई है। अटल भूजल योजना की एक बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जल संरक्षण एवं संवर्धन बारे कार्य योजना तैयार की गई। अटल भूजल योजना की एक बैठक जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए नोलागारी बरकत अली ने बताया कि बैठक में भूजल योजना की प्रगति पर समीक्षा की गई। बैठक में तय किया गया कि IC एक्टिविटी के माध्यम से आमजन में जल को संचय करने को लेकर किस तरह से जागरूकता उत्पन्न की जाए। उन्होंने कहा कि इसके तहत हनुमानगढ़, संग्रिया एवं टिब्बी ब्लॉक की 3 ग्राम पंचायतें चिन्हित की गई हैं। इनमें आमजन को पानी का संचय करने, डिग्गी बना करके पानी का संचय कर सिंचाई के काम लेने तथा ड्रिप इरिगेशन से पानी का सही उपयोग करने आदि बारे में जागरूक किया जाएगा। बरकत अली ने बताया कि बैठक में जिला कलेक्टर ने अटल भूजल योजना बारे अधिकाधिक लोगों को जानकारी देने के निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गिरता हुआ भूजल सबसे बड़ी चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तथा जन सहयोग के माध्यम से संयुक्त रूप से ऐसे प्रयास करने होंगे ताकि वाटर लेवल सही बना रह सके। उन्होंने कहा कि फिलहाल हनुमानगढ़, संग्रिया तथा टिब्बी ब्लॉक तीनों ही सुरक्षित श्रेणी में है। भविष्य में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पहले से ही प्रयास करने की जरूरत है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में अटल भूजल योजना हनुमानगढ़ को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अटल भूजल योजना की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में IC एक्टिविटी के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार अटल भूजल योजना के बारे में किया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई। इसके अंतर्गत 30 ग्राम पंचायतें जो द्वितीय चरण में चयनित की गई हैं हनुमानगढ़, संग्रिया और टिब्बी ब्लॉक में, उनके बारे में जानकारी दी गई। और कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि लोगों के बीच में अटल भूजल योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाए और लोगों को गिरते हुए भूजल स्तर को कैसे रोका जाए और लोगों की जन सहभागिता के साथ में मिलकर और हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे जल संरक्षण में और गिरते हुए भूजल स्तर में को बढ़ावा दिया जा सके। अभी अपना तीनों ब्लॉक में हनुमानगढ़, संग्रिया और टिब्बी तीनों ही सुरक्षित श्रेणी में है और ज़्यादातर अपने को कोशिश करके अपने को जल के समुचित व्यवस्था पर ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में जाकर उन्हें किस प्रकार से अपने जो बारिश के दिनों में पानी छतों पे आता है उसको किस प्रकार से यूज में लिया जा सकता है और साथ में कि गांव में अगर यदि
स्थिति, गलियों से जो पानी बह के आता है उसको किस प्रकार से रिचार्ज किया जा सकता है उसके बारे में अवगत कराया जाता है, और एग्रीकल्चर के द्वारा किस प्रकार से जैसे डिग्गी बना के उसमें पानी को कैसे यूज में लिया जाए, और साथ ही फुहारा पद्धति और ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव करके हम किस प्रकार से पानी का संचय कर सकते हैं इस बारे में जानकारी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन द्वारा बुधवार को केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया गया। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एफएमआरआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की ओर से अखिल भारतीय संगठन एफएमआरआई के आह्वान पर अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को हड़ताल की गई। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि केंद्र सरकार ने दवाओं की कीमतों में काफी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे गरीब आदमियों को स्वास्थ्य लाभ लेना मुश्किल हो गया। इसलिए दवाओं पर वसूली जाने वाली जीएसटी को शून्य किया जाए। इसके अलावा दवा और मेडिकल उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई जाए। जीडीपी का 5% सेवाओं पर खर्च किया जाए। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर फार्मा कंपनीज और सरकारी वैक्सीन निर्माण को पुनर्जीवित किया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं का कारपोरेटाइजेशन रोका जाए। उन्होंने कहा कि नए बनाए 4 लेबर कोड को समाप्त किया जाए और अन्य 44 श्रम कानूनों को पहले की तरह बहाल किया जाए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार से भी राज्य में स्थापित कंपनियों से श्रम कानूनों की पालना करवाए जाने को सुनिश्चित कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सेल से जोड़कर विकेटमाइजेशन, जॉब लॉस और तनख्वाह अलाउंसेस इत्यादि काटने बंद किए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक गजट के माध्यम से सर्विसलेंस, ट्रैकिंग और डेटा प्राइवेसी में घुसपैठ बंद की जाए। अनएथिकल और अनअफेयर मार्केटिंग बंद की जाए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के अनुरूप दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते भी बढ़ाए जाने चाहिए। इस मौके पर भारी संख्या में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ के सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एफएमआरआई के आह्वान पर आज स्ट्राइक पे है। देखिए, हड़ताल पे कोई भी जाना नहीं चाहता है, ये हमारी मजबूरी है। हमारी जो 16 सूत्रीय मांगे हैं, इनको लेके हमने पहले भी कई बार हड़ताल की है, लेकिन कोई भी जो है इस पे सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और नियोक्ता जो है हमारे, उनसे हमारी डिमांड्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट ने हमारे लेबर संबंधी 44 जो कानून जो हैं उनको बंद करके 4 लेबर कोड जो लाने की कोशिश की जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट के अंदर जो
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नियम बनाए कि हमारे काम क्या हैं। दवाओं की जो कीमत जो है उसका नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट करे। मेरा ये मानना है, आप लोग भी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि आपने कभी भी शौक से कोई दवाई नहीं ली होगी। ये दवा जो है ये मजबूरी में ली जाती है। जब किसी के घर में कोई बीमार होता है, कोई बीमारी है, उस समय जो आके आदमी दवा खरीदने के लिए जाता है। तो हम ये कहते हैं कि दवा पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, जीएसटी फ्री होना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने जो हमारी सर्विलेंस जो है उसके अनुसार जो कंपनियां जो हैं वो हमारा डाटा जो है लीक होने का हमारा चांस है, तो हम उसका विरोध करते हैं कि जो उन्होंने जजमेंट दी है उसको सख्ती से लागू किया जाए। हमारी स्टेट गवर्नमेंट से मांगे भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट कम से कम 26,000 रुपये मिनिमम जो सैलरी है हमारे को दिलवाएं। दूसरा, आजकल बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की एंट्री बंद कर रखी है। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हॉस्पिटल में नहीं काम करेगा तो कहाँ करेगा। अब दवा प्रतिनिधि यहाँ पे मेडिसिन मार्केट में और राष्ट्रव्यापी और देशव्यापी हड़ताल में, जो कि FMRI RMSRU से कॉल की गई है, 19 जनवरी 2022 को हड़ताल रखी गई है, जिसमें हम सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ऑनलाइन मेडिसिन, जिसमें कंपनियां और सरकार दवा का डिजिटलाइजेशन करना चाहती है, जिसमें वो जो चैन है स्टॉकिस्ट की, C&F की, उनको बीच में ना लाते हुए सीधा रिटेलर को देना चाहती है, जो कि बहुत गलत है। इसमें ऑनलाइन मेडिसिन में नकली दवाओं का भी बहुत बड़ा गिरोह है, जिसमें मतलब कि जो पेशेंट है उसको पता ही नहीं लग पाता कि दवा असली ले रहा है कि नकली ले रहा है। तो ऑनलाइन मेडिसिन के खिलाफ भी हमारी हड़ताल है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि 4 जो लेबर कोड बिल जो कई काले कानून लागू किए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लेबर लॉ जो है वो नियोक्ता को किसी भी बिना कोई स्वतंत्र प्रभार दिए उनको एम्प्लॉय को फायर करने का अधिकार देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं इसमें सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आह्वान करता हूं और इस हड़ताल को पूरी तरह सफल करने के लिए उनसे अनुरोध करता हूं। टाउन स्थित दशहरा मैदान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का बुधवार को समापन किया गया। विजेता तथा उप विजेता टीमों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जय भोलेनाथ युवा क्लब द्वारा टाउन स्थित दशहरा मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का बुधवार को समापन किया गया। आयोजकों ने बताया कि 9 दिवसीय क्रिकेट मैच का आज विभिन्न टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तथा फाइनल मैच खेलने के बाद प्रतियोगिता का समापन किया गया। आयोजकों ने बताया कि विजेता टीम को 21,000 रूपए, उप विजेता टीम को 11,000 रूपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा बाकी के खिलाड़ियों को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने का उनका मुख्य उद्देश्य युवाओं में बढ़ती नशाखोरी से उनको दूर करना है। आज जय भोलेनाथ युवा ग्रुप के द्वारा क्रिकेट का ये आयोजन किया गया था। इसका आज 9वां दिन है, 9 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट था और आज इसका क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होगा, जिसमें विजेता टीम को 21,000 रुपये, उप विजेता को 11,000 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज 2100 रुपये दिए जाएंगे। और इसका समापन आज शाम को 4 बजे जो फाइनल मैच खेल के होगा। और जो ये हमारे ग्रुप के द्वारा ये जो मैच करवाया गया है, ये जो नशा बढ़ रहा है, नशे के खिलाफ है, ये भी कोई नशे से ध्यान हटा के और इसको खेल के प्रति युवाओं को जागरूक किया जाए। और हमारा ये उद्देश्य यही रहेगा कि जो जय भोलेनाथ ग्रुप है, ये आने वाले हमने ये बनाया भी हर साल हम ये टूर्नामेंट करवाएंगे और युवाओं को इसके अंदर मतलब बढ़ चढ़ के भागीदारी मिले, उनका उत्साह बढ़े और नशे से प्रवृत्ति से वो दूर रहे। ये जो हमारे साथी है, हमारी टीम भी आज क्वार्टर फाइनल में पहुंची है जय भोलेनाथ ग्रुप की। हमारी भी एक ग्रुप की टीम बनी हुई है। तो उन साथियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि भी अपने ये टूर्नामेंट का अपने करवाते हैं। उनके कहने से फिर हमने सारी कमेटी ने बैठ के ये किया भी ठीक है, अपने हर साल टूर्नामेंट करवाएंगे क्रिकेट प्रतियोगिता। जो आज ये टूर्नामेंट आयोजन कराया गया है जय भोलेनाथ ग्रुप की तरफ से,
बहुत अच्छा एक आयोजन करवाया गया है, जिससे क्या है जो युवाओं को जो नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है उससे हटकर उनका ध्यान जो है खेल के प्रति जाने के लिए है, जो इसलिए आयोजन करवाया गया है। और कई सालों से मतलब इस प्रकार से आयोजन हुए खेलों के प्रति युवा बहुत ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है। इससे क्या होगा, युवा खेलने के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ेगी और नशे से वो दूर रहेगा। और जय भोलेनाथ ग्रुप का मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसे आयोजन करते रहे। जय भोलेनाथ ग्रुप द्वारा ये आयोजन करवाया जा रहा है। आजकल देख रहे हैं अपने कि समाज के अंदर युवा वर्ग है जो नशे में लिप्त हो रहा है, तो उस नशे की प्रवृत्ति से दूर हटाकर खेलों की ओर हम अग्रसर इनको करें, तो ये इनका जय भोलेनाथ ग्रुप का बड़ा ही इसमें योगदान है। इन्होंने समाज की तरफ इन बातों के हटाकर और खेल की ओर करने का जो हौसला दिखाया है, मैं इनके लिए इनका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 55वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को कबाड़ यूनियन के सदस्यों ने धरने को अपना समर्थन दिया। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 55वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को स्थानीय नागरिकों ने धरने को अपना समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने को समर्थन दे रहे नागरिकों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने सोची समझी साजिश के तहत हनुमानगढ़ के वर्षों पुराने अस्पताल को जंक्शन ले जाने का कृत्य किया है। उन्होंने कहा कि जिम्मेवार लोगों के इस कृत्य को कतई माफ नहीं किया जा सकता। नागरिकों ने कहा कि यह अस्पताल टाउन में पिछले 50 वर्षों से स्थापित है। इस अस्पताल से टाउन क्षेत्र तथा आसपास के गाँव के हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। यदि यह अस्पताल स्थानांतरित होकर जंक्शन नवा बाईपास पर चला गया तो बहुत से लोग इलाज से महरूम हो जाएंगे। नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनके आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया और अपने निर्णय को वापस नहीं लिया तो टाउन क्षेत्र के लोग बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हाँ जी, साडा अस्पताल साडे कोल रहे तो जावे ना, ये सानू जनता ਨੂੰ बहुत नुकसान है। जंक्शन जाना भी औखा बहुत है, जंक्शन जाना। इस वास्ते साडा प्रोग्राम जिहड़ा है इत्थे जचा रहे। जंक्शन जा रहा है नुकसान है जी। इलाज बीमारी का तो हुण अपन पता ही है भी कोई ये जी हुण कसूर का यही है। संघर्ष समिति ने धरना दिया है, हॉस्पिटल को जंक्शन नहीं जाने देंगे, यहीं रखेंगे। हमारी यही मांग है। हमारे को सारा ही नुकसान है, सारी जनता को नुकसान जाना पड़ेगा। हाँ, वो आते हैं, वो उनकी पॉपुलेशन कम है वहाँ, उल्टा ये पुराना यहाँ है जमा हुआ है, ठीक है। और बाकी दुकानदार भाई है और है, पास के जमींदार हैं और है, उनको फायदा है। नहीं तो सारे 20 किलोमीटर जाएंगे वहाँ, तो हम यहीं रखना चाहते हैं। विस्तार होगा तो विस्तार मेडिकल कॉलेज का हो जाएगा, ये यहीं रहने दो, कितना दूर है, ठीक है, अटैच इसको रख दो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।